नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं नादी टीवी का खास कार्यक्रम। और आज विजयदशमी है। विजयदशमी के दिन आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग इसे काफ़ी अच्छे से मनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो है असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने आज ही के दिन महिषासुर के अत्याचारों से सभी देवताओं को मुक्त कराया था और आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर असत्य पर जीत हासिल की थी। इसके साथ ही अच्छाई को जिस तरह से आज मैसेज दिया जाता है कि अच्छाई का पर्व इसे कहा जाता है। हमेशा जो सत्य होता है वो अटूट होता है, सत्य के आगे झूठ बहुत घबराता है। तो कहीं ना कहीं ये दिन उसी की प्रेरणा देता है। और आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजेश दुबे जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस दिन का महत्व क्या है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी के खास कार्यक्रम में। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई मान्यता है हिंदू धर्म में कि कहा जाता है कि आज ही के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और देवताओं को अत्याचारों से मुक्त कराया था। तो कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई थी और भगवान राम ने रावण का वध कर कर एक अच्छाई की प्रेरणा दुनिया को दी थी। जय महाकाल की जी। श्री भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम माधव राम तपो मनादिगमनम महत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणं बाले निग्रहणं समुद्यतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं एतत्ति रामायणं। माँ भगवती जगदम्बिकाई माँ दुर्गा, माता दुर्गा ने नवरात्रि के पहले दिन से प्रतिपदा से महिषासुर और माँ दुर्गा जी का जो है युद्ध आरंभ हुआ और 10वें दिन विजयदशमी के दिन महिषासुर का माँ दुर्गा ने विनाश किया, उनका अंत कर दिया। इसी तरह भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस दिन 10 ग्रीव यानी जिसको अपन कहते हैं रावण, शास्त्र के अनुसार रावण का सही नाम है 10 ग्रीव यानी कि रावण का वध भी भगवान श्री राम जी ने जो है दशमी के दिन ही किया था। तो उस उपलक्ष्य में उसे जो है अपन विजयादशमी भी बोलते हैं और एक शब्द और है जिसे अपन दशहरा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू पद्धति के अनुसार, हमारे वेद पुराणों के अनुसार, और इसमें दशहरा के विषय में यदि हमको विशेष जानकारी चाहिए तो स्कंद पुराण के अंदर जो है दशहरा के विषय में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो दशहरा हमारा एक हिंदू पद्धति के अनुसार बहुत बड़ा त्यौहार है और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और दशहरा के दिन जो है हमको कहते हैं शस्त्र और विमानों की भी पूजा करना चाहिए। विमानों की पूजा क्यों करना चाहिए, इसका कारण ये है कि भगवान श्री राम जिस युद्ध करते समय जिस पुष्पक विमान पर विराजमान थे, तो ये महर्षि भारद्वाज जो हुए, महर्षि भारद्वाज जी ने उस पुष्पक विमान की पूजा की थी। तो उसी दिन से ऋषि मुनियों ने ये इसका दशमी के दिन ये उल्लेख कर दिया कि दशमी के दिन हम शस्त्रों की और अपने वाहनों की हमें पूजा करना चाहिए और इसकी बड़े तरीके से पूजा करना चाहिए और जो है इसकी पूजा मध्यम में करना चाहिए। जब अभिजित समय आता है मध्यम 11:45 से लेकर और जो है 12:25 तक, इस विषय में हमको इस समय पे हमको जो है अस्त्रों की शस्त्रों की पूजा करना चाहिए। और हमारे पास यद्यपि कोई वाहन है तो उस वाहन को बड़े बड़े तरीके से हम उसको साफ स्वच्छ रखें और स्वयं साफ स्वच्छ कपड़े पहने और ईशान कोण में, जिस घर में आप रहते हैं उस घर के ईशान कोण में आपको जो है एक अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्टदल कमल आप उनको फूलों से बनाना चाहिए, रोली से बनाना चाहिए, सिंदूर से बनाना चाहिए और उस स्थान पे हमें एक कलश की स्थापना करना चाहिए। उस कलश में जो है हमें भगवान राम और भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, गणेश, नवग्रह की स्थापना करना चाहिए। और स्थापना करने से पहले हमें सारे शस्त्र उस ईशान कोण में रखने हैं और हमारा मुख भी जो है
ईशान कोण में रहे। क्यों? ईशान प्राण नुः प्राणा ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति। ईशान कोण को जो है भगवान विष्णु ईशान कोण में रक्षा करते हैं। तो जब हम अपने सारे शस्त्र रखते हैं, शस्त्र रखने पहले सबसे पहले हम वहाँ गंगा जल से उस ईशान कोण को पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद हमारे पास यदि गाय का गोबर है तो थोड़ा सा वहाँ पर हम लेपन कर लें। यदि गाय का गोबर नहीं है तो रोली मोली सिंदूर से वहाँ बढ़िया एक चौक बनाएं। उस चौक बनाने के ऊपर एक चौकी रखें और चौकी रखने के बाद उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखें। लाल कपड़ा के बाद वहाँ थोड़ा नवग्रह की स्थापना करें, भगवान गणेश की स्थापना करें, वरुण की स्थापना करें। इसलिए वरुण की स्थापना करना पड़ती है, नवग्रह की स्थापना पूजा इसलिए करना पड़ती है क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस दिन हमें क्या दशहरा का दिन भी है, विजयदशमी का भी दिन है। तो जिन लोगों को ग्रह कि राहु की दिशा, केतु की दिशा, शनि की दिशा, सूर्य की महादशा और बुध की महादशा, मंगल की महादशा, गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा, तो विजयादशमी के दिन यदि हम ग्रह शांति करते हैं तो हमें पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, हमारे ग्रह भी शांत होते हैं। अब बात करते हैं कि शस्त्रों की पूजा कैसे करना चाहिए, उसका विधान क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया वहाँ अष्टदल कमल बनाना है, एक कलश रखना है और कलश के ऊपर एक जल, जो कलश रखेंगे उसमें रहेगा आपका जल, और कलश के ऊपर आप साथिया बना दें और साथिया बनाने के बाद में उस पर जो पंच पल्लव भी रखें अपन, पांच प्रकार के जो है पत्ते वगैरह रख दें, आम के हैं, पीपल के हैं, गूगल के हैं और समी का, और समी का वृक्ष भी वहाँ यदि हम छोटा सा पौधा रख सकते हैं तो समी का वृक्ष भी हमें वहाँ छोटा सा रख देना चाहिए। समी का वृक्ष इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव ने जो है समी वृक्ष के अंदर अपने अस्त्र शस्त्र छिपा के रखे थे। तो जो पांडव जो थे वो समी की पूजा उस समय उन्होंने की थी क्योंकि समी ने जो है उनके शस्त्रों की रक्षा की थी। तो इससे उस दिन से समी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो हमको शास्त्रों के अनुसार हमको वहाँ अपने जो भी हमारे पास शस्त्र हैं उनकी हमें पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें भगवान गणेश का वहाँ ध्यान करना है, हाथ में चावल लेना है तो भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगाधिताय नागानिनाय सुतिया गविभूषिताय गौरी सुताय गणना ते नमो नमस्ते। अपने सीधे हाथ में चावल पुष्प रख के वो भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने छोड़ दें। इसके बाद जो कलश आपने रखा है उस कलश की पूजा करना है, उसमें माँ गंगा का आवाहन करना है। तो माँ गंगा के आवाहन के लिए आप अपने हाथ में चावल पुष्प रख लें और गुलाब का फूल रख लें उसमें, और माँ गंगा का आवाहन करें, माँ गंगा का ध्यान करें क्योंकि कलश के ऊपर माँ गंगा का वो वरुण का आवाहन करना पड़ता है। जब वरुण की पूजा करेंगे तो उस कलश में गंगा का आवाहन करना पड़ता है। ओम देवी सौरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तिरंगे शंकर मौले बिहारिणी विमले मम मम रास्तिता पद कमले भागीरथी शोकदायिनी माता तब जल महिमा जग विख्याता। सीधे हाथ में चावल पुष्प रखें, इस मंत्र को बोलें और कलश के ऊपर छोड़ दें तो माँ गंगा का आह्वान करें। इसके बाद हमको अपनी नवग्रह की पूजा करना है, नवग्रह का मंत्र बोलना है और नवग्रह करने के बाद जो हमें भगवान विष्णु का ध्यान करना है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आवाहन करना है। और राम जी के आवाहन करने के बाद जो आपके शस्त्र रखे हुए हैं उन शस्त्रों की पूजा करना है। तो जब उन शस्त्रों की पूजा करते हैं, इसलिए शस्त्रों की पूजा करते हैं कि जो हमारे भगवती माँ जगदम्ब, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चामुंडा, वैष्णवी, तारा, कामाख्या, उग्र चामुंडा, भैरवी, जो महादेवी हैं 10 महाविद्याओं में से, ये हमारी सारी देवियों जो माता रानी हैं इनके हाथों में, सबके हाथ में अस्त्र हैं। तो ये अस्त्रों की पूजा हमें, खड्ग, चक्र, जो शंख इत्यादि जो शस्त्र हैं इनकी पूजा हमें बड़े
तरीके से करना चाहिए और मंत्रों के द्वारा करना चाहिए। और इसके बाद जो है उनको नैवेद्य का भोग लगाएं। सबसे पहले जो है उनकी ध्यान चावल पुष्प लेके शस्त्रों का ध्यान करें, फिर उन पर जल इत्यादि जल से उनको स्नान कराएं, फिर उनको चंदन लगाएं। फिर ये जो रक्षा सूत अपन हाथ में बांधते हैं तो ये रक्षा सूत बांधें। रक्षा सूत के बाद में पंचामृत से स्नान कराएं, फिर कोई वस्त्र चढ़ाएं, कोई नाड़ा वगैरह वस्त्र चढ़ा दें, फिर पुनः स्नान कराएं। फिर इसके बाद में जनेऊ चढ़ाएं, फिर जनेऊ के बाद फूल माला चढ़ाएं, फूल माला के बाद फिर जो है नैवेद्य चढ़ाएं भगवती को, जो भी मतलब उस समय आपके पास उपलब्ध है। वैसे तो खीर का विधान है कि हमको उस समय जो है खीर का भोग लगाना चाहिए। तो यदि आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, तो जो भी आपके पास उस समय नैवेद्य की व्यवस्था है, तो आप जो है एक चांदी के पात्र में खीर रखें और भगवान के सामने खीर रख के प्रार्थना करें, मंत्र बोलें, ओम नित्यानंद करी बरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूता खिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आंचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षान्द्वेहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। नैवेद्य का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो है 5 बार जल छोड़ें, फिर सभी को चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद फिर ऋतुफल चढ़ाएं। ऋतुफल के बाद जो है विशेष अर्घ दें और नारियल जरूर रखें जल वाला। अखंड श्रीफल अखंड नारियल इसलिए हम रखते हैं क्योंकि हमारी पूजा में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो अखंड श्रीफल का मतलब होता है अखंड कल्याण के लिए। तो अखंड श्रीफल हम जो हमारी जो भी मतलब त्रुटियां हुई हैं हमारी पूजा में या जो भी सामग्री रह गई, तो अखंड श्रीफल उसको पूर्ण कर देता है, उसे पूर्ण पात्र बोलते हैं। तो हाथ में जो है अखंड श्रीफल रख लें और वहाँ समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद में जो है चावल, हाथ में चावल लें, पुष्प लें, भगवान विष्णु की और रामचंद्र जी की, नवग्रह की, गणेश जी की, माँ गंगा की और भगवती माँ जगदम्बिकाई दुर्गा की जो है प्रार्थना करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे भगवती जगदम्बिकाई माँ दुर्गा, जो भी हमारे जीवन में हमारे शत्रु हों या हमारे प्रति जो है बुरा भाव रखते हों या हमारे मन में किसी के प्रति यदि गलत विकार आता है तो उसका विनाश करिए। हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे राज्य को जो है सुख शांति समृद्धि दीजिए। इस तरह की प्रार्थना करिए और हाथ में चावल पुष्प रखिए, भगवान भगवती की प्रार्थना करिए। ओम मयि गिरि नंदिति नंदिति मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनि भोर कृतुंबिनि भोर कृत जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंबिका परदिनी शैलसुते। ओम भूर्भुवः श्री भगवती जगदम्बिकाई महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मयी शक्ति स्वरूपण्डी जगदम्बिकाई दुर्गा दिव्यै नमः। इस तरह मंत्र बोल के चावल पुष्प समर्पित करें, वही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो है सुख शांति प्रदान करें, शरीर स्वस्थ रहे। जी बिल्कुल पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो 9 ग्रह से परेशान हैं, जिनके जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, शारीरिक कष्ट हो रहे हों या परिवार में किसी तरह की अनबन हो, अगर आप ग्रह शांति करते हैं दशहरा के दिन खास तौर पर और नियम अनुसार पूजा करते हैं, और सबसे ज्यादा जो महत्व है वो शमी के पौधे का है, अगर आप उसकी आराधना करते हैं तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, आपके जो भी कष्ट हैं आज के दिन समाप्त हो जाएंगे। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है दशमी के दिन 10 महा उपाय के बारे में, जो लोग जानना चाहते हैं और उनका काफी ज्यादा महत्व है, जो आने वाले जीवन में मनुष्य के कई तरह की बदलाव लाते हैं और इसके साथ ही जो अगर किसी तरह की कोई विपदा आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो तो वो दूर हो जाती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया नवग्रहों के विषय में और शनि के विषय में। देखिए, नवग्रह मंडल के अंदर जो शनि ग्रह हैं, ये शनि देवता जो है ये निर्णायक ग्रह हैं।
तो यदि आप दशमी विजयादशमी के दिन यदि आपके जीवन में शनि की महादशा चलती है, शनि जो है, शनि महाराज जो है, ये बहुत अच्छे ग्रह हैं और ये दो राशियों को देखते हैं। सबसे पहले मकर राशि और कुंभ राशि को देखते हैं। तो जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का कुंभ राशि या मकर राशि में जन्म हुआ है, तो इनका स्वामी जो है शनि बनता है। और शनि देवता जो है एक नवग्रह के अंदर जो है एक निर्णायक ग्रह होते हैं। तो यदि हम दशमी के दिन जो है शनि की महादशा वाले या शनि की महादशा में लोगों का जन्म हुआ या जिनका स्वामी शनि है, तो सबसे पहले हमें जो है दशमी के दिन शमी की समिधा लाना चाहिए। शमी की समिधा ले आएं और उसकी छोटी छोटी जो है 108 हम छोटे छोटे उसके वो कर लें, टुकड़े कर लें। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करना है आपको, एक एक लकड़ी, तो 108 टुकड़े कर लें। और आप जो है शमी मध्यम में, दिन के मध्यम में आप ईशान कोण में के तरह अपना मुख करिए और छोटा सा अपने घर में एक हवन कुंड रखिए। उसमें हवन कुंड में जो है आप उसमें घी रखिए और मधु रखिए। मधु यानी कि होती है शहद। तो जब आप शनि महाराज का हवन करेंगे, ये किसके लिए है? मकर राशि और कुंभ राशि के लिए, जिनके ऊपर और शनि की महादशा, जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो आपको सबसे पहले जो है वहाँ एक हवन कुंड रखना है। हवन कुंड रखने के बाद एक कटोरी में आपको शहद रखना है, एक में आपको गाय का घी रखना है और सामने जो है शमी का पौधा रखना है। यदि शमी की पत्तियां मिल जाती हैं तो आप उसी घी में वो शमी की पत्तियां भी रख लीजिए। ये शनि की महादशा वालों के लिए, जिनका काम नहीं चल रहा है, जिनको शरीर में पीड़ा है, मतलब सिर में पीड़ा रहती है या गले में पीड़ा रहती है या नाक कान में पीड़ा रहती है, ये शनि के लिए। क्योंकि शनि जो है वो सिर पे वास करता है। शनि ग्रह का जो शरीर देखते हैं, इंसान के जो शरीर में वास होता है वो सिर पे वास करता है। जिनका सिर भारी होता है, जिनका मन नहीं लगता है, जिनका काम करने की अंदर से इच्छा नहीं होती है, जिनको आलस होता है, जो वो पड़े रहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले शनि महाराज का हवन करना है। शनि महाराज हवन करने सबसे पहले आपको 5 आहुतियां जो है घी की डालनी है। उसमें आपको बोलना है ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। 5 बार आपको स्वाहा बोल के फिर आपको जो आपने शमी की छोटी छोटी टुकड़े करके रखे हैं वो एक बार आप जो है शहद में उसको डुबेना है और उसमें स्वाहा डालना है। मंत्र बोलना है ओम सन्नो देवीरविष्ठया आपो भवन्तु पीतये संयोरवस्रवन्तु न स्वाहा। इस शनि का मंत्र है। तो उस दिन आप शनि ग्रह की शांति कर सकते हैं। अब यदि आपका मेष राशि में जन्म हुआ है तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। और मंगल जो है इंसान के शरीर में पेट में वास करता है। मंगल जो है जठरा अग्नि का स्वामी होता है। मंगल जो है पेट का कारक होता है। तो यदि आप उस दिन किसी को मंगल की महादशा है, जो जिनको पेट की तकलीफ से जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उनको जो है खैर की लकड़ी लाना है। काहे कि खैर होता है, जो जैसे कत्था बोलते हैं तो खैर होता है, या फिर कोई लाल चंदन की लकड़ी मिल जाए तो लाल चंदन की लकड़ी लाएं। उसको आप 108 वो करें, टुकड़े करें और जो है उसमें आपको गाय का घी लेना है। और उस समय जब आपको जो है मंगल जो है 2 राशियों को देखता है, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो होती है वो 8वीं राशि होती है। तो जिनके ऊपर, जिनका स्वामी मंगल है या जिनके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है, या जिनको जो जिनके घर में कलह मचा रहता है, या जिनको चिड़चिड़ापन आपस में होता है, या जिनकी पति पत्नी की नहीं बनती है, या जिन बच्चियों की कुंडली में मांगलिक है, जिनकी शादी में अड़चन आता है, तो एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं। ये मंदिर में या अपने घर में ईशान कोण में बैठ के जो है लाल चंदन की लकड़ी लाएं और जो है घी रखें। हवन करना है आपको। इसका मंत्र है ओम अग्निमूर्धा दिवा काकुपातिम पृथिव्याम आपा गुंगरे तांग गुंसी जिन्वती। इस मंत्र को 108 बार बोल के और उस घी में वो चंदन की लकड़ी को डुबाएं और हवन डालें। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि नवग्रह की शांति के लिए किस तरह से उपाय करने चाहिए, खासकर शनि भगवान की किस तरह से उपाय करने चाहिए शनि ग्रह को शांत करने के लिए, तमाम उपाय पंडित जी ने बताए हैं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, इसे अपने जीवन में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो आपको अवश्य देखने को मिलेगा। पंडित जी, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भक्त हैं, जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, वो ये जानना चाह रहे हैं सबसे खास कि आज के दिन धन प्राप्ति के लिए, जो लंबे समय से धन को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं, काम अगर करने जाते तो काम नहीं बन पाता है, पैसों की कमी आ रही, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करने चाहिए खास तौर पर धन प्राप्ति के लिए?
देखिए, लक्ष्मी का अभाव प्रायः सभी को रहता है। तो लक्ष्मी जी को आपको प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले आपको जो है घर में खीर बनानी है। क्या बनानी है? दशमी के दिन आपको खीर बनानी है, और दिन के मध्यम में जब 12 बज जाए, तो आपको श्री सूत और लक्ष्मी सूत से, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है उनके लिए भी है, जिनको जॉब नहीं लग पा रहा है, या जिनको जॉब में परेशान हो रहे हैं, लग रहा है, छूट रहा है, या जिनको लक्ष्मी की कमी है, उनको जो है मखाने की खीर बनानी है। मखाने की गाय के दूध में आप मखाने की खीर बनाएं, और जो है 108 आहुतियां जो है आप लक्ष्मी जी के नाम से उसमें डालें। श्री सूत और लक्ष्मी सूत, श्री सूत्र जो 16 मंत्र हैं और लक्ष्मी सूत्र में 16 मंत्र है। इसका एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं कि लक्ष्मी 8 प्रकार की होती हैं, तो 8 प्रकार की लक्ष्मी का एक मंत्र मैं आपको बोल के बता रहा हूं। एक मंत्र जो है आपको ये ऋग्वेद के श्री सूक्त में ये मंत्र पाया जाता है, जो ये जैसे भगवान कुबेर जो हैं, या भगवान विष्णु, या जो अन्य देवता होते हैं, या जो नवग्रह होते हैं, जिनको जब भी किसी धन की कमी आती है, तो इसी मंत्र से जो है ये हवन करते हैं। इसका मंत्र है ओम सिद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोलिए, और यदि ये मंत्र नहीं आता है तो एक मंत्र और मैं आपको बता दे रहा हूं। ये मंत्र भी ऋग्वेद का है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ये उनके लिए है जिनको लक्ष्मी की आवश्यकता है, जिनका जवाब नहीं लग रहा है, ये वो करे। अब यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर जैसी बीमारी है, कोई महिला या कोई पुरुष या संसार में जो भी प्राणी है, किसी ना कोई कठिनाई रहती, तो दशमी के दिन आप रोग से ग्रस्त हैं, आपके डॉक्टर की दवाई कराने से भी आपके शरीर में जो है शांति नहीं मिल पा रही है, तो आपको दशमी के दिन जो है पीला सरसों लेना है। क्या लेना है? पीला सरसों आता है, पीला सरसों लेना है, और रक्त चंदन लेना है, लाल चंद्र, और काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च एक कटोरी में रखिए आप, और पीला सरसों रखिए, और जो है वहाँ पर लाल चंदन रखिए। और उस दिन आपको मध्यम में या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप जिनको रोग है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन शरीर में, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने यहाँ हवन कुंड में अग्नि प्रज्वल करिए, किसी कन्या से अग्नि प्रज्वल करवाइए, कन्या का पूजन करिए। और जो पीला सरसमा है, पीली सरसमा, काली मिर्च और लाल चंदन एक हाथ में लें, और मंत्र बोलें ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यमति प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र को बोल के आप उसमें स्वाहा डालें। पंडित जी, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह के आपने उपाय हमें बताएं, अगर कोई काफ़ी लंबे समय से रोगों से परेशान है, खासकर कैंसर जैसी बीमारी से जिसका आज तक साइंस में भी कोई इलाज नहीं मिल पाया है, ऐसे में ये उपाय अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शरीर में शांति ज़रूर पहुँचेगी। पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि आज का दिन बेहद उत्तम होता है, बेहद अच्छा होता है, और आज के दिन कोई शुभ कार्य जो होता है वो भी करे जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं, आप अभी लक्ष्मी की बात कर रहे थे, माता लक्ष्मी का जिक्र आप कर रहे थे, ऐसे में अगर आज के दिन किसी शिशु का जन्म होता है तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए कितना लाभदायक होता है, और वो शिशु आगे चलकर कैसा निकलता है? देखिए, जो दशमी का दिन है, दशमी का दिन जो है सबसे जिसका महत्वपूर्ण विचार अपने शास्त्र में बताया है, अपने ऋषि भारद्वाज हुए, उनने स्कंद पुराण में बताया है, इसका उल्लेख दिया है कि जो दशमी के दिन जिस बच्चे का जन्म होता है वो बहुत बड़ा तेजस्वी होता है, और बहुत बड़ा विद्वान होता है, और बहुत बड़ा सांसद भी बन सकता है, और मतलब एक बहुत जीवन में एक अच्छा इंसान उभर के आएगा। तो उस दिन जो है किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि हमारे ऊपर भगवान की या हमारे पितरों की पूर्ण रूप से मतलब कृपा, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर भगवान माँ जगदम्बा का ही पूर्ण रूप से कृपा है, हमारे यहाँ सुख शांति रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमने इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतने सारे उपाय बताने के लिए। आज के दिन लोग मनाते तो हैं दशहरा, लेकिन उन्हें सिर्फ यही पता होता है कि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और लोग रावण देखते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि आखिर इस दिन के पीछे महत्व क्या है, कहानी क्या है, इसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इस दिन क्या कुछ पूजा करनी चाहिए, उसके क्या महत्व होते हैं, ये पंडित जी ने हमें बताया। और इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और आज के दिन अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो बच्चा काफ़ी तेजस्वी निकलता है। और सारे जो दुख होते हैं परिवार के, अगर आप ये उपाय करेंगे, कोई रोग है, आपको कष्ट है, खासकर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी पंडित जी ने बताया था, अगर आप वो उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रोगों की भी समाप्ति होती है, आपको उन कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो आप इन सभी नियमों का पालन करें, नियमों के अनुसार ही आप पूजन पाठ करें, क्योंकि हर पूजन करने में, और अगर आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र का जो उच्चारण है उसका खास तौर पर आप ध्यान रखें, तो अवश्य ही आपको जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।